अस्सलाम वालेकुम, मैं इनामुल्लाह घोरी आप तमाम लोगों के साथ मुखातिब हूँ। बहुत सारे लोगों के, हज़ारों लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि सर आप बताएं बताएं आपने इकोनेक्स को क्यों छोड़ा। आज इनामुल्लाह घोरी जो अपनी सारी लीडरशिप के साथ, जिसमें क्राउन एम्बेसडर उसके साथ है, ग्लोबल एम्बेसडर उसके साथ है, बहुत सारे एम्बेसडर उसके साथ हैं, प्लेटिनियम उसके साथ है, बाकी टीमें तो बेबाशा है ना, उन्हें तो सब चीज़ों को छोड़ो। जो 2 दिन पहले इकोनेक्स के साथ था, कंपनी उसके साथ थी, कंपनी उसकी अपनी वॉइसेस में कह रही है कि इनामुल्लाह घोरी से बड़ा लीडर कौन है, इकोनेक्स सीईओ इब्राहिम खिलजी की ये वॉइस है। वो आज उसके बारे में कंपनी क्या कह रही है, ये सारी चीजें, तमाम तर चीजें आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि आखिर यार ये चीज होती क्या है, ये चीज पैदा क्यों होती है, कंपनियां लोगों के साथ धोखा क्यों करती हैं, फिर अपने आप को जस्टिफाइड करने के लिए अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश क्यों करती है, ये ट्रैप क्यों करती है लोगों को। इन तमाम तर चीजों की बात मैं शुरू करूंगा आज। सबसे पहले इसका हम स्टार्ट लेते हैं। इकोनेक्स से 4 प्रोजेक्ट है। डीनेक्स मैं कर रहा था, 34,000 की टीम थी। कितनी? मेरी टीम से 10 से 12 मिलीनियर मैंने बनाए हैं, 10 से 12 मिलीनियर मेरी टीम से बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान, बस्ती मलूक, बहावलपुर, इधर ऑफिस थे, अभी भी हैं। रावला कोट में मेरी टीम से ऑफिस अभी भी है, थे, ठीक है। और मैं इकोनेक्स में था, हूं नहीं था, वो था ही होता है, ठीक है। अब इकोनेक्स को छोड़ दिया, ये सारी चीजें की, डी नेक्स में ये चीजें थी, और हम 3 भाई, अजमतुल्लाह गोरी, इनामुल्लाह गोरी, सनाउल्लाह गोरी, हम तीनों ने मिलकर इकोनेक्स से 6 मिलियन अपनी 3 आईडीज से कमाया। कितने? 3 आईडियों से हमने 60 लाख प्लस अर्निंग की है, 60 लाख प्लस अर्निंग की है। और अभी जब हमने इकोनेक्स को छोड़ा है, हमारी एक आईडी का जो है जो पॉइंट थे वो 2,54,000 से ज्यादा थे। एक आईडी के 55,000 पॉइंट, कन्वर्टेड पॉइंट की बात कर रहा हूं। और जो पावर लाइन है वो तो फिर 3-3 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम सेव पड़ा है। इसके अलावा सनाउल्लाह गोरी वाली जो आईडी है, 23,000 बिजनेस वॉल्यूम पे इस टाइम वो खड़ी है। मतलब क्या है, सिर्फ अब चंद दिनों के अंदर ग्लोबल एम्बेसडर 2 एम्बेसडर रैंक डन होने वाले थे। अभी जब हमने छोड़ा है, 1 आईडी एम्बेसडर, 2 प्लेटिनियम, मेरे साथ क्राउन एम्बेसडर उसने छोड़ दिया, ग्लोबल एम्बेसडर ने छोड़ दिया, इससे पहले ग्लोबल एम्बेसडर छोड़ गए, ठीक है। उसके बाद क्राउन एम्बेसडर वो छोड़ गया। सारी हकीकत बताता हूं, ये डी नेक्स में था, ठीक है। डी नेक्स में सारे जानते हैं, आप आज भी मेरी ट्रेनिंग्स देख ले, आज भी सारी चीजें देख ले। दूसरा प्रोजेक्ट ऑनलाइन स्टोर पे मैं क्या कर रहा था, ऑनलाइन स्टोर पे मेरी प्रोडक्ट चलती थी। इसी कंपनी सीईओ इब्राहिम खिलजी साहब की आप जाके चेक कर सकते हैं, इनकी वॉइसेस है कि इनामुल्लाह गोरी कितना बिल है आपका। मैंने कहा 1,14,000। ये मुझे दिखा के मोटिवेट करता था लोगों को, फैसल बलोच को दिखा के लोगों को मोटिवेट करता था, और सब लोगों को दिखा के जो आज जिन्हें गंदा कह रहा है उन्हें मोटिवेट करता था मैं। मतलब आपको समझ आ गया। डीनेक्स में भी काम किया, ऑनलाइन स्टोर पे भी काम किया। इनेक्स इनेक्स जिस दिन बना था ना, उस दिन पता उसमें कौन था? पहली एंट्री उस ग्रुप के अंदर किसकी हुई थी? हाफिज शाहिद और मियां अरसलान की हुई थी, मेरी टीम थी वो। तीसरे दिन उसी पहले शुरू हुआ, 2.5 साल हो गए उसे बने हुए, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए राउंड अबाउट। और फिर मैं था, जो ट्रेनर थे जिशान नक्शबंदी, अजमतुल्लाह गोरी, सिद्रा सादिक, मैडम साइका, ये मेरी टीम से, ये सारे के सारे मेरी टीम से। मतलब इनेक्स को भी किया, और इनेक्स में जब मैंने रिजाइन किया एज असिस्टेंट था, मतलब पूरा इनेक्स को मैं असिस्ट कर रहा था, इनेक्स को प्रॉपर मैं मैनेज कर रहा था, और इनेक्स में भी सारी जिम्मेदारियां संभालने वाला था। इसके बाद एक कौन सा प्रोजेक्ट रह गया? पीनेक्स, जो चौथा प्रोजेक्ट है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का जो प्रोजेक्ट है पीनेक्स के नाम से, आज भी मेरी इनाम ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल है। 1 हफ्ता मैंने उस पर काम किया है, अपने 2 प्लाट बाय किए हैं, और नीचे टीम में 8-10 लोग हुए हैं। अभी भी 3-4 लोग क्लोजिंग पे थे, नहीं करवाया लोगों को। क्यों करवाए? क्यों लोगों को धोखा दें, क्यों लोगों को फंसाएं? 1 हफ्ते की अर्निंग जो इनामुल्लाह गोरी पीनेक्स के पहले हफ्ते में अगर काम करके 1,68,000 अर्निंग कर सकता है ना, सोचो वो जब अगले 6 महीने तक काम करता वो कितनी कर सकता था, ठीक है। मेरे साथ जो लोग हैं वो कितनी जो है अर्निंग कर सकते थे। लेकिन अब हुआ क्या? चारों प्रोजेक्ट समझ आ गए, चारों में मैंने किया। अब एक एक की डेफिनेशन करूंगा, एक एक को बताऊंगा, लेकिन शुरू डीनेक्स से करूंगा, डीनेक्स का बताऊंगा। अब हुआ क्या? ये इकोनेक्स शुरू हुई, जब इकोनेक्स का आगाज हुआ 7 जुलाई 2019 को आगाज हुआ इसका, ये 10x10 का एक रूम था, और 1 लाख रुपए से ये कंपनी शुरू हुई थी। मतलब कंपनी ओनर के पास 1 लाख था, कंपनी शुरू हो गई, और मतलब किराए देने की भी पैसे नहीं थे। ये मैं ये नहीं बता रहा कि यार ये बहुत छोटी चीज थी भाई, ये हमारी एक बहुत बड़ी स्टोरी थी, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी थी, ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन थी, बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि भाई इतनी बड़ी कंपनी इस तरह बन गई। कंपनी बनती रही, हर चीज अच्छी थी, हर चीज अच्छी चल रही थी। आज से 8 महीने पहले तक हर चीज अच्छी चल रही थी, किसी चीज में कोई मसला नहीं था। अब मसला क्या हुआ?
डीनेक्स की मैं बात करता हूं। सबसे पहले इन्होंने फैसल बलोच को खुद निकाला है, कंपनी ने खुद निकाला है। मैंने खुद कंपनी सीईओ को कहा कि आपने गली तंग कर दी है, गली बंद कर दी है। कहता नहीं नहीं, मैं तो बंद गली का कायल ही नहीं हूं, मैं तो बंद गली का कायल ही नहीं हूं। एक गुरु था और उसका एक चेला था। एक टाइम आया, एक चेले से बढ़ के ना लोग बढ़ना शुरू हो गए, चेले बढ़ना शुरू हो गए, चेले बढ़ते चले गए। उसने गुरु को कहा कि गुरु जी चेले बढ़ना शुरू हो गए, चेले बढ़ना शुरू हो गए। तो अब गुरु ने कहा, गुरु ने आइडिया लगाया कि यार इतने सारे चेले हो गए, कहता इन्हें देना शुरू जो है ना बंद कर दो, भूख के मारे भाग जाएंगे, मतलब तंग गली कर दो, इन्हें बंद गली बना दो। इकोनॉमिक्स ने भी यही हाल किया, फैसल बलोच को निकाला। भाई वो 5 लाख पर मंथ कमाने वाला था, कहते हैं 3 करोड़ उसने कमाया है, 3 करोड़ उसने कमाया है, नहीं कमाया उसने 2.25 करोड़ 2.25 करोड़ इकोनॉमिक्स से कमाया है। और उसमें टैक्स नहीं लगाते, उसमें फ्यूचर पॉइंट नहीं लगाते, उसमें सॉलिड नहीं लगाते। और कहते हैं शॉपिंग जो आपको करनी पड़ती है, आपको 9 लाख पॉइंट होने के बाद 21,000 की परचेज। मैं कसम उठा के कह सकता हूं, मैं जिस आईडी की एक आईडी पे 55,000 पॉइंट था, उस पर 12-15,000 की तो एक की हो जाती थी, 25-25,000 की तो हमने की है जिसके 2,54,000 पॉइंट थे। और फैसल बलोच की हमें खुद पता है भाई, 8,56,000 पॉइंट के ऊपर वो इकोनॉमिक्स को छोड़ के गया। और ये कहते हैं 17,000 या 21,000 कहते हैं इतनी शॉपिंग बनती है। अगर इतनी थी तो फैसल बलोच 40-40,000 की शॉपिंग क्यों करता था? छोड़ो, अमार जट जिसका 1,20,000 का कन्वर्टेड पॉइंट था, महीने की 40,000 की शॉपिंग होती थी उसकी। ये बताते हैं सिर्फ कोई अब जब 20%, 25% या 30% सीसी है, इन्हें कहो कि 5% सीसी का बताओ कि जब तुमने 5% सीसी किया है, जब ये कितनी शॉपिंग कर रहे थे। अब जिस बंदे का मुझे बताएं, मेरी एक लाइन में 2.5 करोड़ का मतलब कोई 2,90,000 का 2,90,000 पॉइंट एक लाइन में सेव पड़े, मुझे क्या जरूरत है शॉपिंग करने की? मैं क्यों करूं? मैं चीप प्रोडक्ट को क्यों परचेज करूं? क्वालिटी नहीं है यार, क्वालिटी नहीं है, सर्विस ही नहीं है। लोगों को जाओ सनसिल्क शैम्पू दो, लोग मुंह पे फेंक के मारते हैं, क्वालिटी नहीं है चीज की, तो मैं उसमें काम क्यों करूं? मैंने लोगों से बदनाम थोड़ी होना है, मैंने लोगों को गलत चीज तो नहीं देनी। और मार्केट में अब ये वही सनसिल्क जो जाके मार्केट में कम प्राइस में चिप मिल जाती है, ये ज्यादा प्राइस में देते हैं और मार्जिन भी नहीं है। कूपन कैश कितना है? 30%। मतलब आपको अगर वो इन्होंने 1,000 की बेच रहे, 1,000 का आप लगा ले 30% कितने, ठीक है वो, और वो उसकी सीसी के ऊपर लगाते हैं। ये नहीं है कि 300 बनता है, कोई 60-70 रुपए बनते हैं, जो सीनियर को 20% के मद में आता है, ठीक है। अब फैसल बलोच को निकाला, बंद गली कर दी कि भाई बंद गली करते हैं। वो बंदा 5 लाख पर महीना कमा रहा था। अच्छा, कहते हैं वो तो हमें मेंटोर कहते थे, वो तो हमें ये कहते थे, वो तो हमें ये मानते थे। भाई ठीक है, मानते थे जब तक आप अच्छे थे। सवाल ये है आज क्यों नहीं मानते आपको मेंटोर? आज कहते हैं कि मेरे जात के ऊपर, मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में, इब्राहिम खिलजी साहब कहते हैं मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी के जो सीईओ है हमारे लिए रिस्पेक्टेड थे, हैं, रहेंगे। ये वीडियो बनाने का तैयार किया था कि नहीं बनाएंगे। कल का एक सेशन किया फ्रंट लाइन लीडर के साथ, लोगों के साथ, लोगों को इतनी गलत कहानियां की गई है, कसम उठा के जो बातें थी भी नहीं वो ही है। हमारे अपने लोगों को हमारे खिलाफ किया है। और फिर स्टेटस पता क्या लगा रहे हैं? स्टेटस कहते हैं, लोग कहते हैं मुझे शतरंज खेलनी नहीं आती। मतलब ये बंदा इतना साइको हो चुका है, इतना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो चुका है, रातों को नींद नहीं आती, रातों की नींदें उड़ गई है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। भाई आपके साथ वही हुआ है, आप वही काटते हो जो आप बोते हो, जो आपने लोगों के साथ किया। वो कहता है ये छोटे छोटे बच्चे कंपनियां बना के बैठ गए। भाई मेरा स्टेटस जाके देख लो यार, इनामुल्लाह गौरी ने कोई अपनी कंपनी नहीं बनाई, वो तो एज ए नेटवर्कर किसी कंपनी में काम कर रहा है। अच्छा, बना भी ले, आने वाले टाइम में बना भी ले, क्या हम नहीं बना सकते? क्या इब्राहिम खिलजी बना सकता है? क्या उसे ही सारे आइडिया आते हैं? पाकिस्तान में बाकी 23 करोड़ अवाम पागल है, वो पागल है, उन्हें कुछ भी नहीं आता। आज जो इन्होंने पीनेक्स बनाया है, इससे बेस्ट आइडिया, बाकी डीनेक्स से बेस्ट आइडिया जो लाऊंगा पाकिस्तान में, वो मैं ही लाऊंगा और कोई भी नहीं ला सकता। पीनेक्स की सेल ज्यादा है या अदर जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चला रहे हैं उनकी सेल ज्यादा है, या वो मास्टरमाइंड है? मतलब इतना गरूर है, इतनी अना है, इतनी जिद है कि मरने का नाम ही नहीं है, उसी चीज को तोड़ने का नाम ही नहीं लेते। जो फलदार दरख्त होता है ना, वो पता क्यों होता है? वो झुका हुआ होता है, जिसके अंदर अला होती है, जो सफेदा होता है, वो कभी देखा उसे फल लगता है, वो अकड़ा हुआ रहता है। इन्होंने यही किया। इन्होंने हमें खुद 2.5 घंटे की कॉल मीटिंग में ये कहा, भाई ये पॉलिसी हमने बनाई, ये अल्फाज राइट अल्फाज बना रहा हूं, 8 महीने पहले जो एलिमिनेशन पॉलिसी बनाई हमने, लोगों के अकाउंट बंद किए, जो है ये हमारी पॉलिसी थी कि काली पेड़ों को, गंदे लोगों को निकालना है। गंदे लोग पता कौन थे?
जिनके बारे में गंदे कहा जा रहा है, ये वो थे जिन्हें 5 लाख आ रहा है, जिन्हें 3 लाख आ रहा है, जिन्हें 2 लाख आ रहा है, जिन्हें 1 लाख आ रहा है। जो लीडरशिप थी उन्हें गंदे लोग कह दिया इन्होंने, उन्हें काली भेड़े कह दिया। भाई वो जब क्यों नहीं थे? जब आपको सेल दे रहे थे। जब आपको सेल नहीं दे रहे फिर गंदे हो गए, जब आपको कुछ नहीं दे रहे फिर गंदे हो गए। और आप एक जगह कोई और बात करते हो, दूसरी जगह कोई और बात करते हो। हमने प्रूफ देखे यहां से 3 दिन पहले, कसम से हम हैरान हो गए हैं यार, कसम से। फैसल बलोच के खिलाफ हमें भड़काया गया, हमारे पास लॉयल्टी कैंपेन हमसे चलवाई, वीडियोस बनवाई, ये करवाया वो। फैसल बलोच को गद्दा इन्होंने कर दिया, गद्दा करवा दिया, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला की जात इज्जत देने वाली है, इज्जत जिला वो हमारा आज भी सीनियर था, है रहे, हमारा आज भी उनके साथ वही रिलेशन है। बात करने जाके फैसल बलोच साहब से हम तो आज भी वही रिस्पेक्ट करते हैं। हमें तो अब समझ में आया भाई, इनका मकसद है कंपनी में लोगों को ट्रैप करना है, ट्रैप करना है इनका मकसद। अब फैसल बलोच साहब, आसिफ इकबाल ने छोड़ा, आसिफ इकबाल फैसल बलोच के साथ लड़वा दिया। किसे? फैसल बलोच और आसिफ को आपस में लड़ा दिया, इतनी अला बना दी, इतनी उनकी वो करवा दी कि मिलने के काबिल नहीं डर रहे। उसके बाद फैसल बलोच ने छोड़ा, हमें उसके खिलाफ कर दिया, हमें कर दिया काले कर करके। एक 1.5 पूछो मेरे साथ बातें नहीं होती थी, एक 1.5 घंटे 30-30 मिनट, और सारी फैसल बलोच के ऊपर बातें होती। इकोनेक्स में अगर इतना पोटेंशियल, अभी की बात कर रहा हूं, पहले बहुत था, आई एक्सेप्टेड था। इन्होंने खुद 8 महीने हुए, इन्होंने खुद इकोनेक्स डीनेक्स को बंद करना चाहा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की डोमेन अलग अलग बना दी है, सेपरेट कर दिया, हर प्रोजेक्ट सेपरेट कर दिया। अब बेचारा यतीम एक प्रोजेक्ट इनके पास बच गया था, डीनेक्स। इसकी टॉप लीडरशिप को निकालना था, जिसने प्रोजेक्ट को चलाया, जिस लीडरशिप ने टॉप बनाया। मुझे बताएं, फैसल बलोच साहब है, उनकी सीनियर मैडम आसफा ही थी ना, और वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, थी और रहेंगी, आज भी हम कदर करते हैं। यही टॉप लीडर थी ना मैडम आसफा, छोड़े मैडम आसफा। उसके बाद जो लोग छोड़ के गए उन्हें देखे, वो सारे के सारे कंपनी को चलाने वाले थे, सारे के सारे कंपनी के साथ खड़े होने वाले थे, अच्छे बुरे वक्त में खड़े थे, कंपनी के साथ थे। कोई कंपनी की मजाल नहीं थी कि कोई कंपनी को इसके खिलाफ बात भी कर जाती। टाइम्स है, फॉरसेज है, मेटाफोर्स है, फॉरएवर है, लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम से पैसा कटा कर रहे थे, सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे थे। जब इन्होंने सेपरेट प्रोजेक्ट कर लिए, जब इन्होंने सारी चीजें वो कर ली, अब रह गया डीनेक्स। अब इनका था पॉलिसी इन्होंने लगा दी कि भाई ये जो है ना, सारे लीडर को निकालो, इनके अकाउंट बंद कर दो। मुझे सारे लोग अदर कंपनी के सुन रहे हैं, इकोनेक्स का बाइनरी प्लान है, मुझे आप बताओ बाइनरी का प्लान ही ट्रैका से चलता है, बाइनरी का प्लान ही मेटा मल्टीपल अकाउंट से चलता है। और हर कंपनी जो बाइनरी प्लान पे काम कर रही है, मल्टीपल अकाउंट्स की इजाजत है, लोग लगाते हैं। और इनकी खुद की प्लानिंग है मल्टीपल अकाउंट, खुद की प्लानिंग है मल्टीपल अकाउंट। भाई आप मल्टीपल लगाओ, हर 10वां अकाउंट आपका अपना होना चाहिए, हर 10वां अकाउंट आपका अपना होना चाहिए। इन्होंने ये फैसल बलोच के साथ किया। बाबर गिल वालों ने छोड़ा। बाबा यार, एक बंदा आपके साथ लॉयल है, दिन रात मेहनत कर रहा है, आपके ट्रेनिंग सिस्टम से अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम एक बंदा चला रहा है, दिन रात स्ट्रगल कर रहा है, अपने बिहाफ पे कर रहा है। उसका मोटरसाइकिल विन होता है तो आप उसे मोटरसाइकिल नहीं देते, मोटरसाइकिल वो खुद लेता है। आईफोन विन होता है, आप उसे नहीं देते, वो आईफोन खुद लेता है। इंटरनेशनल टूर विन होता है, आपने उसे दिया नहीं दिया, वो खुद जो भी करता है अपने भी आप पे कर रहा है। आप एक बंदे की क्राउन एम्बेसडर, 2 हमारे क्राउन एम्बेसडर अबार जट और फैसल बलोच, इनसे पूछे कि आपने उन्हें गाड़ी दी है? नहीं दी। आज अबार जट के पास है, देखते हो ना स्टेटस, आप फैसल बलोच को देखते हो, उसने बैरान ली, अपनी ली, ठीक है, कंपनी ने तो नहीं दिया था ना, लेकिन लोगों को यार ये समझ आ जाए कि ठीक है अर्निंग आ रही है, दे दे। उसके बाद वैगनार पे फैसल साहब के पास उसने खुद ली, इतना का लॉयल थे कंपनी के साथ। इन्होंने हक मारा है, हमारा हक है, हक मांगेंगे, हक मांगते रहेंगे, तुम्हें हम नहीं छोड़ने वाले। हमें भाई, तुमने हमें सवाल करके ऐसे वो समझा के भाई ये फैसल बलोच साहब किया था, उसे तो तुमने रोक लिया था, उसे तो तुमने वादा ले लिया था कि तुमने कोई वीडियो ना बनानी, कोई ये नहीं करना, कोई वो नहीं करना। हम जो आपके साथ लॉयल थे, 3 दिन पहले की, 2 दिन पहले की वॉइस है आपकी, इनामुल्लाह गौरी बारजट से बड़ा लीडर कोई नहीं है। और जिस दिन हमारी कॉल हो रही है, जिस दिन हम रिजाइन कर रहे हैं, उस दिन पता क्या कमिटमेंट हुई है? उस दिन ये कमिटमेंट हुई है कि हम कंपनी के खिलाफ नहीं कुछ करेंगे, अपना काम करेंगे। नहीं किया हमने, हमारा कोई स्टेटस लगा इकोनेक्स के खिलाफ? कोई भी नहीं लगा। रिजाइन के लगे, काम के लगे, न्यू प्रोजेक्ट के लगे, हजारों लोगों ने राबता किया हुआ है। और कोई लगा कि इब्राहिम खिलजी साहब ये लीडर, ये इन्होंने कल सेशन किया, जिसे प्रूफ चाहिए आ जाओ मेरे पास पर्सनल में, यूट्यूब से नंबर लो, फेसबुक से नंबर लो, आ जाओ पर्सनल में मेरे साथ पूछो, सबूत देता हूं। इन्होंने मुझसे क्या किया? इन्होंने मुझसे सारा वो चीजें वो की। इन्होंने कल हमारे खिलाफ लोगों को किया, और किन लोगों को खिलाफ किया? जो हमारे अपने थे, उन्हें खिलाफ कर दिया हमारे। वो तो आज भी हमारे साथ है, मेरी तो आज भी उनके साथ गपशप हो रही है। आप क्या समझते हैं आप लोगों का माइंड खराब करेंगे, लोग खराब हो जाएंगे? लोग भाई पिछोर है, लोग आपको जानते हैं, एक एक बंदे को आपने खोखला करके रख दिया है।
34,000 की टीम को लीड करने वाला, आपके इनेक्स को लीड करने वाला, ऑनलाइन स्टोर पे प्रोडक्ट लगाई चलाई चला रहा था और आगे भी बढ़ना था। पीनेक्स पे एक हफ्ते में 1,68,000 अर्निंग करने वाला, आज आपने उसे गदा कर दिया। जो भाई आपके खिलाफ बोला ही नहीं है, कोई माइंड ही नहीं है कि आपके खिलाफ बोला। जो आपके खिलाफ बोले उन्हें मना किया है कि ना बोलो यार। आपने क्या सिला दिया? आपने हमें ही बदनाम करना चाहा। लोगों को हकीकत आपका जवाब दे रहे हैं, लोगों को आपकी हकीकत पता लगे आप ट्रैप कर रहे हो लोगों को। जाके रिवार्ड उन्हें दो जिनके बनते हैं। जो लोग छोड़ के भी गए काम किया था, रिवार्ड दो उन्हें, जाके सेंड करो उन्हें रिवार्ड उनके। जो लोग खड़े हैं उन्हें भी उनके रिवार्ड दो। 2 दिन पहले तक तो मैंने कहा सर जी सारी टीमें डेड हो गई है। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूं, इकोनेक्स का ये कहते हैं 2.5 लाख नेटवर्क है। मैं हर बार कहता हूं ये साबित करके दिखाई 2.5 लाख का नेटवर्क है। पेड 2.5 लाख इकोनेक्स का नेटवर्क है ही नहीं है, 1 लाख 1.25 लाख है यार पेड, जिन्होंने पैकेज परचेज किया है। झूठ तो इस हद तक बोलते हैं, ये इस हद तक बोलते हैं। 2.5 लाख 3 लाख का नेटवर्क हो गया, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। खुद एडमन पैनल से हमने देखा हुआ है, नहीं है। जब ये 1.5 लाख बताते थे तब चले तकरीबन 32-33 हजार का था। हकीकत है कि नहीं है? और लोगों को मेंटली तौर पे प्लंज कर देते हैं, लोगों की साइकी जो है उससे खेलते हैं लोगों की। कितनी बड़ी और गलत बात है। कहते हैं मेरी जात के ऊपर आज तक, मेरे किरदार के ऊपर किसी ने बात नहीं की। आज मैं और सारी मेरी लीडरशिप आपके किरदार के ऊपर बात कर रहे हैं। आपका किरदार ही सही नहीं है। आपने पहले आसिफ इकबाल और फैसल बलोच को लड़ा दिया, उनके बारे में गलतफहमी पैदा कर दी। फिर फैसल बलोच और इनामुल्लाह गोरी और इसकी टीम को उससे लड़ा दिया। आज इनामुल्लाह गोरी जो 2 दिन तक सही है, आप मान रहे हो, उसे उसकी टीम से लड़वाने की कोशिश की। सिर्फ 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को। आज भी हमारा तो उनके साथ रिलेशन वही है। आज भी मैं उनके दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे तो वो आज भी शहजादा है, मेरे लिए तो वो आज भी मेरी लीडरशिप है, थी, रहेगी। इकोनेक्स में वो काम करें, खुल के काम करें, दिन रात काम करें। मेरी सपोर्ट चाहिए, मैं सपोर्ट करूंगा, आज भी सपोर्ट करूंगा। मैं आज अल्फन कहता हूं, जिसे भी आज इकोनेक्स में सपोर्ट चाहिए मेरी सपोर्ट करूंगा। जो मेरी उधर टीम थी, नया प्रोजेक्ट में जो लोग आएंगे वो आएंगे, लेकिन जिन्हें सपोर्ट चाहिए उनकी सपोर्ट करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा हक बनता था। आज तक जिसे वो हक चाहिए उसकी कीमत है इनामुल्लाह गोरी का सपोर्ट करना, उन्हें आज भी उधर की सारी चीजें बताना, समझाना और गाइड करना। आ जाओ, आज भी गाइड करूंगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, अपना चूरन बेचने के लिए इन्होंने लोगों को तोड़ने की कोशिश किया। भाई तोड़ने की कोशिश की है, हमने छोड़ दिया। अभी आहिस्ता आहिस्ता देखना, इकोनेक्स के 2 क्राउन एम्बेसडर थे, दोनों को इन्होंने निकाल दिया। फैसल बलोच साहब ने खुद रिजाइन किया है, अबार जट ने खुद रिजाइन किया है। उसके बाद ग्लोबल एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, तकरीबन 6 ग्लोबल एम्बेसडर थे, और आने वाले दिनों में कोई ग्लोबल एम्बेसडर नहीं होगा इनके पास। इसके बाद एम्बेसडर 19 से 22 तक एम्बेसडर है, 19 से 22 तक। इन्हें बताओ, इनसे पूछो आज आपके साथ जो एम्बेसडर खड़े हैं कितने खड़े, कितने खड़े? ज्यादा भी खड़े हुए तो 6 से 8 होंगे। पूछो 22 एम्बेसडर में से 16 या 15, 13, 12 पूछो, 12 की तरह एम्बेसडर। एक बंदा छोड़ के जाता है, मान लेते हैं कि गलत होगा, सवाल तो यह है कि वो छोड़ के क्यों जा रहा है। हजरत कमाल उसे जाके मोटिवेट कर रहे हैं, उसे जाके ये कह रहे हैं कि आप नहीं चला सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, फलां नहीं कर सकते, फलां नहीं करते। हजरत कमाल की टीम को लोगों को मैसेजेस कर रहा है, हमारे पास वॉइसेस आई हैं, लोगों को कह रहा है वो छोटा सा बच्चा है, उसका तो कोई कैलिबर ही नहीं है, उसका तो कोई एक्सप्लोयर ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या अकल अल्लाह ने आपको ही दी है? हर इंसान को दी है। आप फितरा फैलाने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को लड़ा रहे हो। भाई इकोनेक्स के अंदर पावर थी 8 महीने पहले, आज अगर पावर है तो बना लो, काम बेचो ना। लोगों की बदगोइयां क्यों करते हो भाई? लोगों की बदगोइयां क्यों करते हो? मैं ये इकोनेक्स सीईओ को कह रहा हूं, ये उस इब्राहिम गिलजी को नहीं कह रहा जो हमारा उस्ताद था। कहते हैं कि मेंटोर कहते थे मुझे, ठीक है कहते थे, मानते हैं, एक्सेप्टेड यू भाई, आपको मेंटोर कहते थे, आप इस काबिल थे जब आपको कहा जाता था। लोगों इनसे सवाल करो भाई, आज क्यों नहीं कहते वो लोग? आज लोग क्यों नहीं कहते? इन्होंने हमारे रिवार्ड खाए, इन्होंने हमारा एस वॉलेट खाया, कहते हैं एस वॉलेट खसारा है, फ्यूचर पॉइंट खाया इन्होंने आज तक। मैंने ऑफिस बनाया अपने खर्चे पे बनाया, 5-7 लाख लगाया अपने खर्चे पे, और जिसने भी बनाया अपने खर्चे पे। कंपनीज सपोर्ट करती है फिजिकली, इन्होंने कोई सपोर्ट आज तक एक फिजिकल ट्रेनिंग इन्होंने की है, 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर अपना प्रोडक्शन प्लांट ही नहीं लगा सके यार। 4 साल के अंदर प्रोडक्शन प्लांट ही नहीं। कहते हैं प्रोडक्ट पे काम करो, यूजर पे काम करो, यूजर क्रिएट करो, कहां से करें? प्रोडक्ट ही नहीं है।
ऑनलाइन स्टोर पे कोई बंदा अप्रोच ही नहीं कर सकता आपके ऊपर, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन इतनी है, इतना वो है कि यार वो बंदा कैसे अप्रोच करे, कैसे पहुंचे, प्रॉपर उसे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। इनामुल्लाह गौरी का पूछो, वो कहता था 8-10 प्रोडक्टें लगानी है, क्यों वो एक प्रोडक्ट तक महदूद रहा? वो यार रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे, रिस्पॉन्स ही नहीं सही तरीके से करते थे। और नेटवर्कर को डील करने के लिए पता कौन बंदा आगे बिठाया हुआ, आगे किसे किया हुआ? वो नवीद साहब जो कंपनी के जीएम बने बैठे। और भाई उनका काम मैनेज कर रहा है, वो अच्छे मैनेजर है, गुड नेटवर्कर नहीं है वो, उन्हें हमारे ऊपर सवार कर दिया। आपको हम नेटवर्कर भी मार रहे थे, आपको साथ भी मार रहे थे, सीईओ भी मार रहे थे। आपने हमारे जो तासुरात थे, हमारी जो फीलिंग्स थी, जितना हम कंपनी के साथ लॉयल थे ना, इतना कोई भी लॉयल नहीं है, आज भी लॉयल नहीं है, जितने भी खड़े, चाहे जिसे आप टॉप लीडरशिप कह रहे हो, चाहे जिसे आप और लोग जो हमारे रैंक अचीवर है उन्हें आप कह रहे हो। हमें समझ आ गई ना, इन्हें भी सारों को समझ आ जाएगी। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, और यार 1 साल, 2 साल रिलेशन किसी से ना बिगाड़ो। इन्हें ये देखो कि ये गेम आपके माइंडों से कर रहे हैं, ये लड़ा रहे हैं। भाई इकोनेक्स का बताओ, इकोनेक्स में 2 दिन पहले तो आपने जो मेरे साथ 2.5 घंटे की मीटिंग की थी, सैम जमील भी मौजूद था, अरसलान भी मौजूद था, अजमत भी मौजूद था, अली रजा भी मौजूद था। जब तो आपने नहीं कहा था कि सिंगल नेट कमीशन आएगा, ऑटो नेट कमीशन आएगा, आपको नॉन वर्किंग पे कमीशन आएगा, और मैं आपको कह रहा था कि भाई आप शेड्यूल दे दो, और शेड्यूल 3 महीनों का भी बेशक ना दो, आप कोई 11 या 12वें महीने का दे दो, या जनवरी फरवरी का दे दो रिवार्ड, भाई हम देंगे। आपने तब क्या कहा था? नहीं अभी फिक्स डेट नहीं देते, अब रिवार्ड का शेड्यूल दे रहे। दोगे किन्हें, किन्हें दोगे? 5-6 बेस्टर प्लेटिनियम को दो, हक बनता है उनका, दो उन्हें, जल्दी दो उन्हें, लेट क्यों करते हो? फौरी डिलीवरी दो रिवार्ड, उन्हें भी दो जो छोड़ के गए। आपका हक ही नहीं बनता। लोग आपके ऊपर बहुत कुछ करेंगे, अभी तैयार रहना, तैयार रहना इस चीज के लिए। लोगों के माइंडों से खेलते हो भाई, लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत तो कम से कम उन्हें दो ना। वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत का हक तो उन्हें दो, उनका हक क्यों छीन रहे हो? एक बंदा 1 लाख रुपए कमाता है, 10% उसका टैक्स चला गया, 90,000 बचा, फ्यूचर पॉइंट चला गया। फ्यूचर पॉइंट आप लगा लो 10-15% फ्यूचर पॉइंट के कट जाता है, एस वॉलेट 20% कट जाता है, कितना गया? 10 और 20, 30 और 10 वो लगा लो 40, 60% बाकी बचा। 60% में एक बंदा क्या कुछ कर सकता है? मतलब 60% में, मतलब आपने, एक बंदे ने आपसे 1 लाख का विड्रॉल लगाया, 60,000 आपने उसे दिया, 40 क्यों काटा? क्या बनता है? और प्रोडक्ट दे रहे हो, चीप प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस कोई दे नहीं रहे, कोई फिजिकल कुछ भी नहीं कर रहे। आज आप करोगे, आपकी मजबूरी है, आपका सिस्टम डेड हो चुका है, बैठ चुका है, और जो सिस्टम बैठ जाए, सैचुरेट हो जाए, आप उसे नहीं उठा सकते, आप उसे नहीं उठा सकते। सिस्टम आपने बिठाया है, खुद बिठाया है, खुद लोगों के साथ गलत किया है। आप अगर अपने साथ, जो पहले से लोग आपके साथ ज्वाइन थे, दिन रात एक किया था, जो अपने ऊपर हर एक, आप इकोनेक्ट के ऊपर आने वाली परेशानी मेरी परेशानी थी। मैं अपनी 34,000 की टीम को लीड कर रहा था, मुझे ज्यादा फर्क पड़ता था कि 1,000 की टीम वाले को पड़ता था या 500 की टीम वाले को, मुझे ज्यादा फर्क पड़ता था भाई। मेरे लिए तो एक एक बंदा कीमती है। डेड रेशो इतनी है, अगर 1 लाख बंदा है ना, 1,000 बंदा एक्टिव नहीं है, 1,000 बंदा पूरी कंपनी में एक्टिव नहीं है, 95% लीडरशिप को निकाल दिया। क्या गारंटी है जो लोग आपके साथ खड़े हैं नहीं निकालोगे? भाई निकालोगे, मेरी बात ये लिख लो, नोट कर लो लोगों, इन्होंने निकालना है, निकालेंगे। और ये खुद भी नहीं निकालते, ये रास्ते तंग करते हैं कि भाई भूख के मारे खुद छोड़ जाए, भूख के मारे खुद छोड़ जाए। ट्रैप कर रहे हैं लोगों को, ट्रैप कर रहे हैं। और ये इकोनेक्स का सीईओ कर रहा है, ये वो पुराना इब्राहिम खिलजी नहीं रहा। अब लालच आ गया इसके अंदर, अब गरूर आ गया, अब अना आ गई है, अब तकब्बुर आ गया, अब इसका काम लोगों को लड़ाना हो गया है, कंपनी चलाना नहीं है, अब लोगों को लड़ाना है। लोगों को लड़ाता है, मुनाफिकत करता है, एक दूसरे की बातें करता है, 2 टाइप बातें मेरे साथ एक 2.5 घंटे की बात हुई, एक रिजाइन होने से 1 दिन पहले की बात हुई। मुझे कहता है रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे, और कसम से रिकॉर्डिंग की भी नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग क्यों, मतलब इतना खौफ है, इसे पता है हमें जो बातें करेगा और जाके अलग और करेगा। हाफिज शाहिद के बारे में गलत गलत बातें की। हाफिज शाहिद के बारे में कहता है कि इसने इस्तिखारा किया और टीम को कह दिया कि भाई मेरा इस्तिखारा सही नहीं आया तो इकोनेक्स हम छोड़ रहे, और ऐसी कोई बात नहीं की। और कहता है इनामुल्लाह गौरी को मैंने, एक हाफिज शाहिद की कोई कंप्लेन हुई, उसने वो स्टेटस लगाए, आज से 20 दिन पहले की बात है, तो मैंने इनामुल्लाह गौरी को कहा भैया इस हाफिज शाहिद चवल को समझाओ ये क्या कर रहा है। चवल तो आपने नहीं कहा था, चवल तो नहीं कहा था ना आपने, चवल आज उधर क्यों कहा? 2 दिन पहले तो कह रहे थे कि इनामुल्लाह गौरी जो है ना लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, मार्चट बहुत बड़ा लीडर है। इनामुल्लाह गौरी के बारे में आप क्या कहते हो? ये तो बच्चे थे, अगर ये बच्चे थे, ये यंग ब्लड था,
तो आपकी कंपनी चली है, आपकी कंपनी चलाई है इन लोगों ने, एक्सेप्ट करो। मानते नहीं हो, हमें तो गुस्सा इस चीज का है ना, मानो तो सही, इस लीडरशिप की कदर तो करो। अगर आप इतने उस्ताद हो, इतने मेंटोर हो, इनकी कदर करो कि यार इन लोगों ने चलाया है, ये लोग आपके साथ खड़े रहे हर टाइम में। इन्होंने अपने रिलेशन तक लोगों से तोड़ दिए, अपने सीनियर के साथ तोड़ दिए, हर बंदे के साथ तोड़ दिए। आपने क्या किया, आपने क्या किया इनके साथ? और अब हर बंदा पैसा कमाना चाहता है। अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, रिवार्ड की फौरी डिलीवरी है, रिवार्ड की फौरी डिलीवरी है, और फिजिकल इवेंट्स है, फिजिकल ट्रेनिंग्स है, फिजिकल पूरे पाकिस्तान में वर्किंग है। हेड ऑफिस भी पहले दिन से है, डिस्ट्रीब्यूशन से भी है, मिनी जो है आउटलेट के तौर पे हर जगह पे जो है ना सेटअप आपको इंशाल्लाह नजर आएंगे। और प्रोडक्ट पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है पहले दिन से, पहले दिन से पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है, और सब चीजें कंपनी अपनी बना रही है। क्वालिटी भी बेस्ट है, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम हजारों लोगों के अच्छे रिव्यूज है, इतनी बेस्ट प्रोडक्ट है। फिर इन्होंने क्या किया, इसी तरह यही काम आज तक इनेक्स को माइंडसेट से चला ही नहीं सके। आपके साथ कौन ट्रेनर खड़ा है? और इसके बाद कहते हैं मैडम आसफा बहुत बड़ी लीडर है। हम मानते हैं भाई वो लीडर है, हमारी तो सीनियर थी, है मानते हैं, मान लिया वो लीडरशिप, वो मैडम आसफा खड़ी है, वो आज भी खड़ी है। मुझे बताओ मैडम आसफा नेटवर्किंग तो नहीं कर रही ना आपके साथ? नेटवर्किंग में ज्वाइन है, टीम थी, 86,000 वाला बंदा फैसल बलोच छोड़ गया, मैडम आसफा अब क्या कर सकती है? वो तो अपना काम कर रही है ना, उनकी फिक्र भी लोग छोड़ गए। एक मिनट, वो भी सारे छोड़ गए, और मैडम आसफा तो आज भी आपके साथ खड़ी है, और उनकी लॉयल्टी का फायदा उठा रहे हो, उनके आपके साथ हम्बलनेस का फायदा उठा। वो इतनी बीमार हो चुकी है, अंदर से डैमेज हो चुकी है, उन्हें एहसास नहीं है, उन्हें एहसास है। मेरी अगले दिन 20 मिनट बात हुई है, मुझे आंसू आ रहे थे, मैडम रो रही थी, मुझे आंसू आ रहे थे कि जो है ना मैडम अंदर से कितना का बीमार है, और कितना का अंदरूनी तौर पे डैमेज है वो, कि इतने लोग छोड़ गए। वो इतने काबिल लोग थे। अब मैडम तो मेरी मर्दों जैसी सीनियर थी, मर्दों जैसी सीनियर थी, वो छोड़ गए। उन्हें नहीं, वो सीनियर थी, रिस्पेक्टेड सीनियर थी, उन्हें आज भी अपने अंदर दिल के अंदर बात है, कोई ना कोई वजह है जो छोड़ के गए हैं। ऐसे कोई भी नहीं जाता, कोई खिलाफ आपके खिलाफ करने की वजह से होता है। खुद किसी का क्या, एक बंदा 34,000 की टीम आज भी एक आईडीसी में 1.5 लाख आ रहा था, सारे रिवार्ड थे, हर चीज थी, फिर छोड़ गया। क्या वजह था? आपने लोगों के साथ खेला है, गलत खेला है, और इससे लोग आपसे जवाब मांगेंगे, और आपने लोगों को जवाब देना है। लोगों को आप जवाब दोगे, लोग आपसे जवाब मांगेंगे, और आप हर सूरत में उन्हें जवाब दोगे, क्योंकि आप उनके जवाबदेह हो। आपने लोगों के साथ गलत किया है, आपने टॉप लीडरशिप को निकाला है, आपने लोगों को ट्रैप किया है। आज लोगों के अकाउंट भी इंटरव्यू से ऊपर कर रहे हो, आज ये सारी चीजें कर रहे हो। आज क्यों कर रहे हो? पहले कर रहा था ना। आज छोड़िए, आज कर किसके लिए रहे हो? आज पैकेज अपग्रेडेशन किसके लिए दे रहे हो? आज रिवार्ड किसके लिए कर रहे हो? और अब मेरी जो टीम है, मियां अरसलान है, अली रजा है, हाफिज सलाह है, सैफ जमील है, ये शहजादे मेरे, आज भी मेरे लिए रिस्पेक्ट है। नसीम सियाल है, इन्हें मेरे खिलाफ करना चाहते हो, जो भी कर लो, इन्हें हकीकत का पता है, मुझे पता है कि ये अंदर से क्या कुछ है, कितना कुछ ये सवालात इनके अंदर है, नहीं निकलेंगे भाई। आपने पता क्या किया? इन्होंने गेम किया, लोगों को फंसा लिया, लोगों के अपने चक्कर व्यू में फंसा लिया। अब यार एक बंदे के पास बैकअप नहीं है कोई, वो अपना 50,000 क्यों छोड़ेगा? 30,000 20,000 जो उन्हें आ रहा है, 15,000 वो क्यों छोड़ेगा भाई? उसके बाद बैकअप आएगा, ये लोग छोड़ जाएंगे आपको भाई, उन्हें पैसा चाहिए। टीम में उनकी छोड़ गई, वो क्या करेंगे आपके साथ? कल को जहां एडजस्ट हो जाए, एक बंदा ग्रुप से छोड़ने के बाद में दोबारा आपसे बात नहीं करना पसंद करता। जब टीम में छोड़ गई, फिर इन्होंने अगर ये रिजाइन करते हैं, मियां अरसलान कहता है ना, क्या रिजाइन फ्रॉम इकोनेक्स, नसीम सियाल आज कहता है, और कल को ये नसीम सियाल के ऊपर सेशन कर देंगे। आज तो अच्छा है ना, आज तो हर चीज है, कल को ये उसके खिलाफ सेशन कर देंगे। मुझे बताओ, अपनी गलती नहीं माननी, अपनी चीजें नहीं माननी। तो थैंक यू सो मच। ये कुछ चीजें थी, अभी तो बहुत सारी चीजें, और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इंशाल्लाह आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, स्टेप बाय। हम इन्होंने कुछ किया, हमने फिर जवाब दिया। ये जो करेंगे हम उसका जवाब देंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हजारों लोगों का
मुस्तकबिल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लोग एतमाद करते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, उन्हें जवाब दे, उन्हें काम समझाए या तुम्हारा वो करे। ठीक है, तो तमाम लोगों के साथ एक चीज कहना चाहूंगा, अपने आप को समझे। अदर कंपनीज वालों को बताना चाहूंगा, अपने आप को इमेजिन करो ये लोगों के साथ इतना गलत करते हैं, ये लोगों के साथ इतना गलत करते हैं। पाकिस्तान के जितने भी इदारे, जितने भी मुझे देख रहे सुन रहे, आप सब लोग देखें, इनका पूरा चेकअप करें, इनका ये लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। यही नहीं है कि ये अब आपको दिखा रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। इनसे पूछे कि आखिर कर क्या रहे हैं, लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, टॉप लीडरशिप को क्यों जो है रिजाइन दे दे के लोग जा रहे हैं। अभी तो और सैकड़ों की तादाद में लोग छुप के काम कर रहे हैं। लोग गलत जगहों पे एडजस्ट हो गए हैं सिर्फ इनके एक धोखे की वजह से, क्योंकि इन्होंने हजारों लोगों का मुस्तकबिल खराब करके रख दिया, जीरो पे लाके लोगों को खड़ा कर दिया। अब लोग क्या करेंगे, लोग तो इन्हें नहीं छोड़ेंगे ना, उस सीईओ इब्राहिम खिलजी को नहीं छोड़ेंगे जो अपने मुफाद के लिए गलत हो गया 8 महीने के अंदर अंदर। जो वो इब्राहिम खिलजी था ना, जिसे मेंटोर कहते थे, वो तो कोई और था, उसका तो सोच ही कुछ और थी, उसकी इस इब्राहिम खिलजी से सोच मिलती नहीं थी। ये तो इब्राहिम खिलजी हमें मुफाद परस्त लगता है, ये तो हमें जो है लालची लग रहा है, ये तो लोगों को लड़ाने वाला है, ये तो लोगों को लड़ाने वाला है, ये तो धोखेबाजी करने वाला है, ये तो अब लोगों का हक छीन रहा है। दूसरा पहले वाला इब्राहिम खिलजी आज नहीं है, वो अगर आज होता ना, बंदे बंदे की कदर करता, वो तो उसकी कदर कर रहा है जो उसे सेल दे रहा, जो सेल नहीं दे रहा वो गया क्या। एक जो उस्ताद होता है ना, अदर वासिफ अली वासिफ का कौल है, उस्ताद एक मेंटोर अपने मुफाद से हट के अपने शागिर्द की तरबियत करता है, और ये वो साहिब है, ये वो उस्ताद बने फिरते हैं जो अपने मुफाद तक लोगों के लिए उस्ताद है। अपना मुफाद है, ठीक है, लोगों को बता रहे, कर रहे, टोपियां घुमा रहे, मुफाद खत्म, अगले दिन ही बता खत्म हो गया, अगले दिन ही इन्होंने फैसल बलोच साहब को चोर तक बना दिया। भाई उस जैसा उसका मुकाबला क्या करोगे, हमें बहुत कुछ कह दिया, क्या मुकाबला करोगे। तो तमाम लोग अपने आप को समझे, अपनी टीमों को बताए, हर बंदा समझे। आज ये लिख लो, कल को 2 महीने बाद इन्होंने ये कर रहा है, 3 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद भी करेंगे, 1 साल बाद भी करेंगे, कर रहा है, इन्होंने हर चीज कर रही है, इन्हें ट्रैप करना आ गया। आज तक बड़ा नेटवर्कर क्यों इनके साथ एडजस्ट नहीं हुआ, क्यों एडजस्ट नहीं हुआ, मुझे बताएं, एडजस्ट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं काम किया। ये कहते हैं बिलाल अमान, वो उसने अपनी डीएमएन के नाम से कंपनी बनाई थी, उसकी कंपनी फ्लॉप हो गई। कहता है फैसल बलोच को तो अभी 40 करोड़ कमाना था, वो तो 30 करोड़ पे छोड़ गया, 37 करोड़ का उसने नुकसान किया है। पैसा आपको प्यारा नहीं लगता, डीएमएन वाले जो है बिलाल अमान साहब, आप कमा लो 37 करोड़, वो छोड़ के गया है। इनसे तो वजह पूछो भाई कि वो क्यों गया है, वजह पूछो क्यों गया है। उसे तो कोई लालच नहीं था, हमें तो कोई लालच नहीं था, हमने तो कभी आपसे 1 रुपया इंडेक्स में नहीं मांगा, हमने तो नहीं मांगा, हमने तो कहीं किसी सर्विस का, भैया हमारी कंपनी थी, कर रहे थे, दिलो जान से कर रहे थे, अपना सिस्टम मान के कर रहे थे। आपने धोखा किया, तब आपके साथ लोगों ने गलत किया। सो थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तमाम लोग इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे, दोबारा बार बार समझे, लोगों को समझाएं, लोगों को अवेयर करें कि इन्होंने ये काम किया है।